अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या पूछा था? अम्मी आयशा ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको लैलतुल क़द्र मिल जाए फिर वो क्या मांगा करे? तो अल्लाह के नबी क्या फरमाया था कि आयशा बस माफ़ी मांग ले, बस और कुछ नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि बस अल्लाह मिट्टी पा दे, मिट्टी पा दे। अफ़्व कहते हैं मिट्टी डालने को, मिट्टी डाल मुझे छुपा दे, मिट्टी पा दे। तो अल्लाह कह रहे कि ठीक है मिट्टी डाल देते, हो माफ़ी मांगने वाला हो। और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं सिवाय आफ़ियत के अल्लाह से कुछ नहीं मांगूँ, बस आफ़ियत मांगूँ अल्लाह से, या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में आफ़ियत कर दे। अब आफ़ियत क्या होती है? जब हम कहते हैं या अल्लाह मुझे आफ़ियत नसीब फरमा, मेरी ज़िंदगी में आफ़ियत नसीब, मुझे आफ़ियत दे दे, आफ़ियत दे, या अल्लाह आफ़ियत कर दे। आफ़ियत क्या होती है? आफ़ियत का फिर आगे जो सचमुच के एंकर हैं, जो सचमुच के दानिश्वर हैं, उन्होंने आफ़ियत का आगे मतलब तलाश किया कि आफ़ियत होती क्या है। इस तरह यहाँ पुराने की बातों में कर रहे थे तलाश, उन्होंने किया। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आफ़ियत के लफ्ज़ पे इसकी तय तक पहुंचे कि आफ़ियत जिसको मिल जाए उसे क्या मिलता है। तो उन्होंने फिर 4 बातें मिलती हैं आफ़ियत वाले को। जिसको आफ़ियत मिल गई, सबसे पहला अल्लाह उसे इनाम ये देगा कि उसे अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बीमारी नहीं लगने देगा जो मौत तक ले जाए। खतरनाक बीमारी, कैंसर हो गया जी, हार्ट का मसला हो गया जी, उस बीमारी से गुर्दे फेल हो गए, जिगर फेल हो गया, मर गए, नहीं, ऐसी बीमारी से नहीं लगेगी। अल्लाह इस बीमारी से बचा लेगा। और बीमारी क्या चीज़ होती है? ये अस्पताल में जाकर पूछो किसी बीमारी क्या किसको कहते हैं, उनसे पूछो बीमारी क्या है। जो बेबस लेटे हुए हैं। अभी मेरा एक जानने वाला है, 1 महीना हो गया वो कौमे में है, बस घर वाले भी उसकी मौत का इंतजार कर रहे, मरी जाए, चलो जान छुट्टे साड़ी दे दी, सारा ख़ानदान भी बीमार है, वो भी बीमार है। तो जिसको आफ़ियत मिल जाएगी अल्लाह उसे बीमारी नहीं लगने देगा ऐसी, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला इसका सिस्टम ऐसा चला देंगे कि ये दुनिया में जो जालिम लोग होते हैं ना, जालिम लोगों से इसका वास्ता ही नहीं पड़ेगा, कोई जालिम इसको टकरेगा नहीं। अब जालिम क्या होते हैं? जालिमों की एक डेफिनेशन बताता हूँ। जिसकी बेटी की शादी किसी जालिमों के घर में हो गई भी है ना, उससे पूछो जाके उसके माँ बाप से, उस बेटी के माँ बाप से पूछो जालिम क्या होते हैं। जहाँ से रोज़ाना सुबह शाम खबर आती कि बच्ची ना ले जाती करती, बच्ची ना लो जाती करती, छोटी छोटी बात पे ताने मार मार, छोटी छोटी बात पे उनसे पूछो जालिम क्या होते हैं। तो अल्लाह इस आफ़ियत वाले का वास्ता जालिमों से नहीं डालेगा। और नंबर 3 अल्लाह तबारक व तआला इसके साथ ऐसा मामला करेंगे, ये देखो ना, ये आफ़ियत की आगे कुर्बान जाए, ये है इंटेलेक्चुअल, जो असल इंटेलेक्चुअल वो ये है कि जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के नबी की बातों को खोल खोल के बयान किया। इसका मतलब ये है इस आफ़ियत वाले को खपना नहीं पड़ेगा, बगैर मेहनत के अल्लाह को रोज़ी अता फरमाएंगे, बगैर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा काम करेगा और रोज़ी। और नंबर 4 अल्लाह तबारक व तआला इसको तन्हाई के गुनाह से बचाएंगे। तन्हाई का गुनाह क्या होता है? इस वक्त तो सबको समझ आ रही है गुनाह क्या होता है। बस मोबाइल खोलने की बात है, यूट्यूब खोलो सही, सिर्फ फेसबुक खोलो सही, इंस्टाग्राम खोलो तो बस गुनाह शुरू हो गया, चाहो ना चाहो गुनाह शुरू हो गया। अल्लाह इसकी हिफाजत करेंगे, इसको नहीं करने देंगे। और गुनाह से बच नहीं सकता कोई भी आदमी जब तक अल्लाह न चाहे। तो जिसको आफ़ियत मिल जाएगी अल्लाह इसको ये 4 चीज़ें अता फरमा देगा। तो अम्मी जान कह रही हैं कि इस रात में अगर मुझे रात मिल जाए तो मैं अल्लाह से आफ़ियत ही मांगूंगी कि अल्लाह आफ़ियत कर।